और देखते हैं कुछ बचा हुआ टॉपिक। ठीक है, हाँ, तो शायद यहीं पे थे हम लोग, है ना। चलो ठीक है, देखते हैं क्या है। हम लोगों ने देख लिया दांत। अच्छा, वो कैप्सूल वाला सिस्टम चल रहा था। कैप्सूल वाले में क्या हो रहा था है। अनुष्का जायसवाल ने कहा सर मुझे कैप्सूल वाला नहीं समझ में आया। एक बार दोबारा से कोशिश करता हूँ कैप्सूल वाला सिस्टम समझाने को। मैंने कहा कि क्यों कहा जाता है कि खाने को आपने चबा चबा कर खाना है ना। वही चीज मैं एक कैप्सूल का एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। ये आपको एक है टेबलेट जो आपकी होती है दवाई ना, दवाई। ये वो टेबलेट है, मान लो इतनी चौड़ी सी इतनी लंबी सी, ठीक है। और मैं आपको एक ले रहा हूँ कैप्सूल, कुछ इस तरीके से ऐसे कैप्सूल होता है ना बच्चों। बहुत अच्छा कैप्सूल बना आपकी बात। तो मैं ये कह रहा हूँ कि खाने को क्यों चबा चबा कर खाना चाहिए, वहां से मैं इस कैप्सूल और इस टैबलेट से समझा रहा हूँ। मान लो ये कैप्सूल था, जब आपने मतलब ये टैबलेट था, टी से टैबलेट मैं लिख देता हूँ, ये आपको टी से टैबलेट है ना, ये टैबलेट है। तो मान लो ये टैबलेट है और इसको मैं कह रहा हूँ जब आप इसको खा रहे हो तो आपका जो स्लाइवा है, स्लाइवा, वो इस पे मुंह में जा करके ही स्लाइवा यहाँ पे आपके सब स्लाइवा स्लाइवा पाया जाता है ना। स्लाइवा में एक पाया जाता है एंजाइम, टर्बिन एंजाइम। वो एंजाइम जैसे ही मुंह में खाना जाता है वो रिलीज होने लगता है, ठीक है। वो एंजाइम जैसे ही रिलीज होगा तो ये खाने पे जाकर के उसके साइड साइड में सरफेस पर, उसके सरफेस पर जाकर के अटैच होता है। ऐसे इधर से भी ये अटैच होगा। मान लो ये हमने दवाई खाया था, दवाई पे जाकर के अटैच हो गया और इसको ये मतलब काम करने लग गया। जब इस पे ये अटैच होता है तो ये टोल्विन नाम का जो एंजाइम पाया जाता है, टोलिन नाम का, ये करता क्या है, ये करता है कि अगर उस खाने में जो भी चीज जीवाश्म, कुछ ऐसे जीवाश्म हैं जो जीवाश्म हमारे बॉडी के लिए यानी स्टमच के लिए अच्छे नहीं हैं, तो वो उसको यही मुंह में ही मार के खत्म कर देता है। तो अगर हमने एक ये दवाई खाया तो दवाई में भी अगर ऐसा कुछ है तो ये यहाँ पर खा के खत्म कर देगा उसको। और अगर हम इसको और अच्छे से देख लें कि एक बड़ी सी टेबलेट थी, इस पे सरफेस इतना मतलब इसका डायमीटर यहाँ से यहाँ तक इतना ज्यादा था। इस तरीके से देखिए इधर भी डायमीटर कितना ज्यादा है ना। और ये जो स्लाइवा है इसके सिर्फ बाहर 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 आकर के अटैच हो रहा है, तो इसे उतने अच्छे से इस पर वो काम नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आपने इसी मेडिसिन को फिर से मैं वैसे ही टेबलेट बना रहा हूँ, है ना, और अब की बार इसे मैं क्या कर रहा हूँ, 4 पार्ट में कट कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये रहा एक पार्ट ऐसे ही कट कर दिया, एक पार्ट ऐसे कट कर दिया। तो देखो इस एक बड़ी मेडिसिन के 4 पार्ट ऐसे हो गए, है ना, इधर भी ऐसे हो गए, इधर भी ऐसे, मतलब 2 और हो जाएंगे। तो आप समझो कि अब इस पे स्लाइवा यहाँ पे जाके अटैच हो रहा है, यहाँ पर जाकर के लग रहा है, हर एक तरफ से स्लाइवा जो है यहाँ पर जाकर के अपना काम कर रहा है और इसे अच्छे से डिकम्पोज भी कर रहा है। मतलब अच्छे से स्लाइवा चिपकता है, कोई लिक्विड चीज कोई सॉलिड चीज पे चिपकेगा तो वो अच्छे से उसको गलाने की कोशिश करता है। तो ये जाकर के इसको अच्छे से यहाँ पर गला ले रहा है ना। तो ऐसे ही जितने भी इसके पार्ट थे इस पूरे के पूरे कैप्सूल टैबलेट के, तो सारे पार्ट पर ऐसे आसानी से, जब वो छोटे छोटे थे तो वो आसानी से सब पे अलग अलग पार्ट में सलाइवा जा करके सब पे चिपक जाते थे और उसे वो मेल्ट कर, मतलब मेल्ट कर रहा हूँ, गला दिए, डिजोल्व कर दिया करते थे, है ना। तो अगर मैं कहूँ कैप्सूल, ये जो कैप्सूल होता है इसके अंदर में ऑलरेडी जो दवाई होती है बहुत ही छोटे 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 ऐसे गोले गोले छोटे छोटे रहते हैं। ये ऐसा क्यों किया जाता है, क्या वजह है कि ये कैप्सूल एक टैबलेट के मुकाबले ज्यादा असरदार मानी जाती है। वजह यही है कि जब ये मुंह में जाता है तो इसका ये स्लाइवा से बाहर वाली जो इसकी बॉक्स होती है वो बॉक्स ऐसे ओपन हो जाता है और इसके अंदर की जो दवाई होती है, ये दवाई जो है मुंह में जाकर के मिल जाती है। उसमें जो स्लाइवा जनरेट होता है वो हर एक पार्ट पे अच्छे से गया कि नहीं इसे डिजोल्व कर देता है, इसके पास गया कि नहीं इसके सरफेस पर हर तरफ से ऐसे ही अटैच हो करके इसको वो डिजोल्व कर देता है और अच्छे से, मतलब वो असर, इसलिए ज्यादातर ये ज्यादा असरदार मानी जाती है ना। अच्छा, ये ज्यादा असरदार इसीलिए मानी जाती है कि हर एक मतलब उस पे जा करके इसने क्या किया, अपने काम को कर दिया, सारे के सारे पर जा करके स्लाइवा चिपक गया और अच्छे से उस मटेरियल को डिकम्पोज कर दिया। वहां से अनवांटेड जो जीवाश्म थे, उस पर जो जीवाश्म पेट में नहीं जाने चाहिए थे उसे भी इसने अलग कर दिया। इसीलिए एक कैप्सूल, एक टेबलेट और एक कैप्सूल में कैप्सूल को ज्यादा अच्छा माना जाता है, ठीक है। चलो ये हो गया। इसके बाद हम कह रहे हैं कि जो मुंह में गया ये चीज जब ना, तो अगर इसी तरीके से जो कैप्सूल और जो टेबलेट का समझ में आया,
अब इसी तरीके से जो वो खाना होता है, खाना इतना बड़ा सा वो कौर होता है ना, कौर। उस कौर को जो हम लोग मुंह में खाते हैं, दांत क्या करते हैं, उसको छोटे 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 पार्ट में काट देते हैं। फिर उस अलग अलग पार्ट में अगर आप देर तक मुंह में ऐसे उसको काटोगे, च्यू करोगे, च्यू करना होता है छोटे छोटे पार्ट में मुंह में किसी चीज को ग्राइंड कर देना, काट देना। तो वो जब आप मुंह में डाल करके रोटी के टुकड़े को काटते हो तो वो छोटे छोटे पार्ट में कटता है। फिर उस छोटे छोटे पार्ट में आसानी से सलाइवा मिक्स हो जाता है, एकदम ऐसे ऐसे मिक्स हो करके उसका जो कचुम्मड़ निकाल लेता है। कचुम्मड़ निकालने का मतलब उसमें से जो जीवाश्म होते हैं वहीं के वहीं उसे मार देते हैं, फिर वो अंदर एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू उसे आगे पास करता है। बस, लंबी स्टोरी थी लेकिन अच्छी स्टोरी थी, समझ में आया? इसीलिए हमें खाने को चबा चबा करके खाना चाहिए। समझ में आया बच्चों? सर स्क्रीन नहीं इस बच्चों जरा मैसेज करो कि क्या स्क्रीन शो नहीं हो रहा है और सबको। बच्चों यहाँ पर बहुत लोग हैं, जरा बताओ स्क्रीन शो नहीं हो रहा है ऐसा कुछ? हो रहा है, हो रहा है। ब्यूटी तुम एक काम करो, अपना जो है ये क्या बोलते हैं, वापस से लॉग आउट जाओ, फिर से लॉग इन करो, हो जाएगा। नेटवर्क प्रॉब्लम है तुम्हारे साइड, इसका मतलब है ना। अगर नहीं हो रहा है तुम्हारे साइड, नेटवर्क दिक्कत है। सबको हो रहा है, यहाँ पर देखो मैसेज आ रहा है, सबको हो रहा है। अच्छा, ये मैसेज जो यहाँ पर शो हो रहा है मेरे पास, मैं सबका मैसेज पढ़ रहा हूँ, ये मैसेज सबके पास आता है क्या? जरा बताओ। यहाँ पर जो ऊपर में मैसेज मैं पढ़ रहा हूँ, ये मैसेज सबके ही पास आ रहा है? नो सर, नो सर, नहीं नहीं, चलो ठीक है, बस बस, ठीक है ठीक है। तो आओ। हाँ हाँ हाँ, सबके पास नहीं शो करना है उसको। अच्छा, ठीक है ठीक है। हाँ हाँ, चलो ठीक है। तो ये था। फिर कह रहे हैं सर, मुंह में ना एक तरीके का एंजाइम और पाया जाता है, जो अभी तक आप समझते होगे सर तो गलत बता रहे हैं, दूसरा कोई एंजाइम बता रहे हैं। एक एंजाइम होता है अमाइलेज नाम का एंजाइम, है ना, ये भी जानते होगे, इसको जानते होगे। और पहले वाला जो मैंने बताया टाल्विन नाम का, ये शायद नहीं जानते होगे, पता नहीं, जानते भी होगे, इंटेलिजेंट पढ़ के हो, यहाँ पर इंटेलिजेंट गर्ल भी मौजूद है ना। चलो ठीक है, गर्ल माने जिसका नाम ब्यूटी है वो इंटेलिजेंट है ना। अच्छा ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर दूसरी चीज जो है हमारे मतलब मुंह में एक जो स्लाइवा है, उस स्लाइवा के अंदर में एमाइलेज नाम का एंजाइम पाया जाता है, जो कि बड़ी शर्करा को छोटी शर्करा में तोड़ देता है। शर्करा का मतलब सर क्या होता है? शर्करा का मतलब होता है शुगर। शुगर का मतलब क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। आपने वो रोटी खाया था ना, रोटी से जो शुगर निकला, शुगर को हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, वही चीज। तो कह रहे हैं जो अमाइलेज होता है, इस खाने से मिलने वाले शुगर को यानी कार्बोहाइड्रेट्स को छोटे छोटे कार्बोहाइड्रेट में तोड़ देता है ना। तो यानी पाचन का सबसे प्रमुख कार्य जो होता है यहीं से शुरू हो जाता है, ये बात आप समझ चुके हो, है ना। दोनों एंजाइम, सलाइवा का क्या रोल है ये भी आप जान चुके हो, ठीक है। सर स्टार्च क्या होता है ना। स्टार्च, अच्छा रुको आगे चलते हैं, स्लाइड नेक्स्ट स्लाइड में मैं आगे चालू हो जाता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड। ओ, क्या हो रहा है? हम्म। स्लाइवा के बारे में तो पूरी कहानी मैंने स्लाइड के बिना ही बता दी। अच्छा ठीक है, आओ देखते हैं थोड़ा बहुत और जो कहानी होगा बचा होगा। कह रहे हैं आवर, हिंदी में लार कहते हैं इसे। आवर माउथ हैज ए स्लाइवरी ग्लैंड्स विच सेक्रेट स्लाइवा, ठीक है। हमारे माउथ में क्या पाया जाता है? स्लाइवरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं, लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, जो क्या करती हैं? विच सेक्रेट स्लाइवा, है ना। लार ग्रंथियां होती हैं, जो लार क्या होता है यहाँ पर हमारी बॉडी में, जो लार का स्राव, ये हिंदी मुझे नहीं आ रहा था, लार का स्राव करती है, मतलब स्लेवरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं जो लार को हमारी बॉडी में जनरेट करता है, लार प्रोड्यूस करता है। द सलाइवा ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू शुगर। मैंने बता दिया कि जो सलाइवा होता है वो स्टार्च को क्या करता है? शुगर में ब्रेक करता है। स्टार्च क्या होता था? वही कार्बोहाइड्रेट, और इसी कार्बोहाइड्रेट को क्या बोलते हैं हम लोग? शुगर कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? एक न्यूट्रिशेंट है, ठीक है, इतने तो आप सब लोग जान ही चुके हो। कार्बोहाइड्रेट क्या है? एक न्यूट्रिशेंट है, ठीक है। चलो फिर कह रहे हैं द केमिकल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज इनिशिएटेड इन द ओरल कैविटी बाय द हाइड्रोलिक एक्शन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम एंड स्लेवरी एंजाइम। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, इसको आप लोगों ने समझना भी है और याद भी करना है, ठीक है। चलो अभी मैं बताता हूँ इस चीज को। अबाउट 30% ऑफ स्टार्च इज hydrolyzed here by this enzyme into a डिसएक्लराइड मोल्टोज। कह रहे हैं यहाँ पर जो हो रहा है आगे की चीजें, कह रहे हैं कि
अच्छा, मैंने कहा था कि सबसे पहले तो मैं आपको अभी इन सब टॉपिक को बताने से पहले ये बताऊं, जो स्टार्च होती है ना, ये क्या होती है? मैंने कहा स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड शुगर होता है। सर अब फिर आप ऐसा ऐसा चीज बता रहे हो जो हमें पता ही नहीं है, तो ठीक है, बताने के लिए तो बैठा हूं मैं। पॉलीसैकेराइड शुगर क्या होता है? देखिए भाई साहब, शुगर जो होता है मुख्यतः 3 प्रकार से पाई जाती है। कौन सा? मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड, है ना। तो सैकराइड बेसिकली मैंने बताया शुगर को ही कहा जाता है, ठीक है। यानी शुगर के लिए जो इसकी यूनिट्स होती है उस यूनिट को हम सैकराइड कहते हैं। जो सैकराइड जिसे कहा जाता है शुगर के लिए उसकी यूनिट है, इतना समझिए, ठीक है। एक यूनिट सैकराइड मतलब चीनी अगर ले रहे हो, चीनी शुगर ले रहे हो, एक यूनिट सैकराइड, 2 यूनिट सैकराइड, इस तरीके से हम जो कह रहे हैं उसकी यूनिट है। तो कह रहे हैं सर यहाँ पर जो मोनोसेक्राइड में आपने क्या मिलता है? मोनोसेक्राइड में आपका आता है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, है ना। डाई एंड पॉलीसेक्राइड में आपका और भी जो विकर शर्कराएं होती हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स शर्कराएं, जटिल कठिन शर्कराएं जो होती हैं, उन्हें ही हम बोलते हैं डाई एंड पॉलीसेक्राइड। कह रहे हैं सर स्टार्च एंड पॉलीसेक्राइड जो होती है यहाँ पर, कह रहे हैं सर अच्छा इसका मतलब जो आपने बताया मोनोसेक्राइड वो क्या है? सिंगल यूनिट है। और जो पॉली एंड डाई है वो अलग अलग, मतलब ढेर सारा यूनिट उसमें जुड़ेगा। जी बिल्कुल सही समझ रहे हो। मैं भी इसको फॉर्मूले के थ्रू भी समझा दूंगा जिससे आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो, है ना। मतलब कह रहे हैं कि स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड शर्करा है, जो आपका फर्स्ट पॉइंट यहाँ लिखा है। इसका मतलब है कि स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड शर्करा है। इसको स्लाइवा के कारण सिंपल शुगर में तोड़ने का मौका मिलता है ना। स्टार्च को सिंपल शुगर में कौन तोड़ता है? स्लाइवा तोड़ता है, ठीक है। तो कह रहे हैं स्टार्च जो कि पॉलीसैकेराइड है, इसको माल्टोज नामक सैकेराइड यहीं पर बदल दिया जाता है। मतलब जो पॉलीसैकेराइड जो शुगर है ना, पॉलीसैकेराइड जो यहाँ पर शुगर है उसको ब्रेक कर दिया जाता है किसमें? माल्टोज में, ठीक है। अच्छा, ये जो लास्ट में आपका दिख रहा है कि जो थर्ड पॉइंट था आपका ना, वो ही कह रहे हैं जो पॉलीसैकेराइड हमारे पास शुगर है उसको ब्रेक कर दिया जाता है माल्टोज में। समझने की कोशिश करो, नहीं आता भी मैं आसानी से भाषा में दूसरी भाषा में समझाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। फिर कह रहे हैं सर ये लाइसोजाइम जो प्रेजेंट इन स्लाइवा एक्ट एज एन एंटी बैक्टीरियल एजेंट दैट प्रिवेंट इन्फेक्शंस। ये जो लाइसोजाइम है जो आपके स्लाइवा में प्रेजेंट है, वो आपके स्लाइवा के अंदर जो आप एक कौर जो आपने लिया है खाने का ना, वो एक कौर आपने खाया, उस खाने में जो बैक्टीरिया है उस बैक्टीरिया को यहीं पे मार देता है। कौन? लाइसोजाइम, ठीक है, जो कि स्लाइवा में ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। चलो, कई लोग तो भाई साहब पॉलीसैकेराइड, डाइसैकेराइड, है ना, सैकेराइड, इन सब से काफी परेशान होंगे, है ना, नहीं समझ में आता होगा। आ जाओ, अब मैं वो तरीका निकालता हूँ जिस तरीके से आपको ये चीज समझ में आ जाएगा, ठीक है। रुक जाओ, मेरे पास सब चीज का तरीका है, ठीक है। आ जाओ 1 मिनट बस, मैं यहाँ से जो है कुछ बढ़िया एक वो खोज रहा हूँ। वाइट पेज नहीं मिलेगा तो यहीं कहीं चालू हो जाऊंगा। चलो आ जाओ, यहीं पे चालू करते हैं। ये सबको जीभ के बारे में पढ़ना है हमें, अभी तो आज हम मुंह के बस दांत के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, तो भाई क्या कह रहा हूँ? अच्छा, तो यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो ग्लूकोज ग्लूकोज का फॉर्मूला आप जानते हो हैं? ग्लूकोज का फॉर्मूला है आपका C6H12O6 ये ग्लूकोज है, ठीक है। ये इसी यूनिट को हम क्या बोलते हैं? ग्लूकोज की एक यूनिट को हम क्या बोलते हैं? मतलब मोनोसैकेराइड, इसे हम बोल रहे हैं मोनोसैकेराइड, ठीक है, मोनोसैकेराइड। यही चीज अगर दो कर दिया जाए, यही चीज अगर C6H12 H12O6 एक हो गया, प्लस में फिर हो गया C6H12 बहुत लोग तो समझ गए हो सर क्या कर रहे हैं, H12O6। यही चीज जब दो कर दी गई तो ये क्या हो गया? डाइसैकेराइड। जब यही चीज ग्लूकोज को दो कर दिया गया तो इसी को बोलते हैं हम डाइसैकेराइड, ठीक है, डाइसैकेराइड। चलो ठीक है। अगर इसी चीज को आप 2, 3 या 4, 5 कितना और भी कर दो तो इसको ही हम बोलते हैं भाई साहब पॉलीसैकेराइड, ठीक है। पॉली का मतलब ही होता है मेनी, तो उसको हमने बोल दिया पॉलीसैकेराइड।
है ना। बात समझ में आई, ये चीज समझ में आया, सैकराइड समझ में आया। ठीक है बच्चों बताओ जल्दी से, समझ में आया है ना। सैकराइड्स शुगर के लिए उसकी एक यूनिट को कहा जाता है, ठीक है। और मैंने कहा ग्लूकोज है, अगर एक ग्लूकोज लिया गया है तो मतलब वो क्या है, एक मोनोसैकेराइड है। दो ग्लूकोज ले लिया गया तो वो डाइसैकेराइड हो गया। तीन ग्लूकोज या तीन से ज्यादा ग्लूकोज यानी मैक्सिमम दो से ज्यादा ग्लूकोज को ले लिया गया तो वो क्या हो गया, पॉलीसैकेराइड हो गया। तो सर आप कहोगे इसका मतलब जो है ना। सर आपकी आवाज कट कट के आ रही है। अभी सही है, अभी आवाज जा रही है। आवाज जा रही है अभी। अदनान सर गुड आफ्टरनून, आवाज जा रही है मेरी। चलो ठीक है, मैं करवा देता हूँ इसको, क्या बोलूं। आवाज नहीं जा रही है क्या। ठीक है थोड़ा सा बचा है, मैं इसको कंप्लीट कर दूं। एक बार मैसेज करो कि आवाज जा रही है। चलो बच्चों मैं इसको कंप्लीट करता हूँ। यहाँ पर देख रहे हैं कि बट थोड़ा कट कट के, सर आवाज नहीं जा रही। अभी सही है, देख लो। हाँ तो मैंने कहा कि अगर यही ग्लूकोज दो हो जाए तो डाई तीन हो जाए, दो दो से ज्यादा हो जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलीसेकेराइड बोलते हैं। और दो से ज्यादा हो गया, इसका मतलब कोई भी चीज अगर एक मतलब ढेर सारा ऐसे ग्रुप में जुड़ जाता है उसको हम बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। इसका मतलब सर आपने ग्लूकोज का पॉलीमराइजेशन कर दिया है, ठीक है। चलो ठीक है, तो इसका मतलब आपने क्या कर दिया, यहाँ पर पॉलीमराइजेशन हो गया है। और इसी को ही हम यहाँ पर बोल रहे हैं, दो से ज्यादा ग्लूकोज अगर हो गए, तीन भी हो गए, तीन से ज्यादा भी हो गए तो इसे हम पॉलीसेकेराइड कह रहे हैं। सर पाचन में क्या होता है, ठीक है आपने पूछा सर पाचन में क्या होता है ना। तो कह रहे हैं कि यही जो आपका ये मान लो, अब फिर से मैं आपको यहाँ पर समझाऊं कि मान लो ये था आपके पास वन, है ना। ये है आपके पास टू मोनोसेक्राइड, ये हो गया डाइसेक्राइड, और ये हो गया पॉलीसेक्राइड, मान लो तीन। तो कह रहे हैं आपके पास तीन पॉलीसेक्राइड है, मतलब पॉलीसेक्राइड है, पॉलीसेक्राइड को तोड़ करके मोनोसेक्राइड, तोड़ करके माने वो हमने मुंह में खाया, मुंह में खाने से जो हमारे मुंह में शुगर गया, कार्बोहाइड्रेट गया, उस कार्बोहाइड्रेट को तोड़ना धीरे धीरे, तोड़ तोड़ करके फर्स्ट तक यानी वन तक लेके आना भी क्या कहला रहा है, हमारा एक पाचन कहला रहा है, डाइजेशन कहलाता है, ठीक है। तो मतलब जटिल अणुओं, जटिल मॉलिक्यूल्स का सरल मॉलिक्यूल्स में टूटना भी डाइजेशन कहलाता है, ठीक है। बात समझ में आ गई, बस यहीं पर है। मतलब जो भी हमारा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होगा उस कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे आसान आसान मॉलिक्यूल मतलब तोड़ करके
डाई, पॉली को तोड़ करके डाई, डाई को तोड़ करके आगे फिर ऐसे चला देंगे, डाई को तोड़ करके मोनोसैकेराइड बना देना ही क्या कहलाता है, डाइजेशन कहलाता है। चलो ठीक है। और जो आपकी ये स्लाइड थी, है ना, रुक जाओ पहले मुझे इसको रिमूव करने दो, है ना। ये जो आपकी यहाँ पर एक स्लाइड थी, आपको मैं दिखाऊं अब। ये जो स्लाइड थी, यहाँ पर आपको नीचे में लिखा है क्या चीज, ये वाला सिस्टम, ये वाला सिस्टम यही है, पॉलीसेकेराइड को तोड़ करके माल्टोज तक ले आना ही क्या कहलाता है, हमारा डाइजेशन कहलाता है। और ये काम मुंह में ही हो जाता है। तो और किस एंजाइम के थ्रू पाया जाता है, सलाइवा में पाने जाने वाला एंजाइम जो होता है अमाइलेज नाम का एंजाइम, वो इस काम को करता है। चलो ठीक है बच्चों, बस यहीं तक आज की क्लास फिनिश करते हैं और मिलते हैं अगले लेक्चर में, जहां पर हम लोग क्या पढ़ेंगे, जीभ। मैं टॉपिक आज बता देता हूँ, जीभ, टोंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं, बहुत ही गजब का चीज है ये भी, ऐसे आप लोग का भी जीभ है ना इसको, इसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो।